रखी थी ना, उनकी कंपनी पर बंदा। ये क्या किया जीजी तुमने? पकड़ो सबको, पकड़ो। सीधा खड़ा रहे। चल ले चल सबको, बता दे तुझे, चल। कुछ नहीं होने देंगे हम आपको, आप रुकी। हेलो, हाँ देव चौधरी बोल रहे हैं। आप प्लीज एक एम्बुलेंस भेज दीजिए, किसी को गोली लगी है। हाँ हम आपको लोकेशन भेज रहे हैं। हाँ 1 मिनट। देखो मम्मी पापा कुछ भी बोल नहीं रहे। दीदी देखो ना दीदी। प्लीज हौसला रखिए, ठीक है? पारो आते 1 मिनट। आराम से। देखिए प्लीज हौसला रखिए, एम्बुलेंस आ रही है। पारो ने जब भी वो संभाला, जो भी किया अपने परिवार के लिए किया। देखिए आप प्लीज बात मत कीजिए, आपको और दर्द होगा। पर हम हमेशा उसकी मजबूरी रहे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पारो के पापा ने अपनी जान इसलिए दी ताकि वो अपनी बेटी को तड़पते हुए ना देखे। पारो अपनी माँ के पास। देव बाबू, पारो वचन दीजिए, आप पारो का साथ देंगे, इसकी रक्षा करेंगे। पारो, देव बाबू, वचन दीजिए ना। आप हमें बचाने आए थे ना, ये बचाया आपने हमें। ये शादी हम अपनी मर्जी से कर रहे थे ताकि हम अपने परिवार वालों को बचा सके। हमने उन्हें यहाँ से सुरक्षित भेज दिया था, पर क्या हुआ? वो फिर से पिस्तौल के निशाने पड़े। देव बाबू, वचन दीजिए। हाँ हम वचन देते, हम वचन देते। मम्मी, पारो हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी माँ को। पारो 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 तुम ऐसे सदमे में नहीं जा सकती।
पारो उठो। पारो, पारो तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने चैन से आके क्यों मुदी? क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं बनना चाहती थी। और तुम्हारे बाबा ने अपनी जान इसलिए दी क्योंकि वो तुम्हें जिंदा देखना चाहते थे। और तुम पारो होश में आओ, पारो होश में आओ, अपने भाई बहन को देखो। अब तुम्हें उनकी माँ और उनका पिता बनना होगा। पारो, पारो होश में आओ, पारो होश में आओ। क्या कर रही हो तुम? अपने भाई बहन को देखो। मोदी, हमें ना, हम जिंदा हैं अभी। हे राजू, हमें ना, हमें तुम्हारी माता पिता, अब से हमें तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता। एक दो दिन हुए होते तो बात अलग थी विक्रम, लेकिन देव को घर से गए हुए अब बहुत दिन हो गए और उसे वापस बुलाने के लिए ही मुझे ये सब करना पड़ रहा है। डैड, डैड, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मैं ना इस घर में और नहीं रह सकती। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं जिसके लिए उस घर में गई थी ना, वो अपनी पत्नी को लेकर उसके गांव में बैठा हुआ है। ना फोन उठा रहा है, ना मैसेज का रिप्लाई दे रहा है। और ऊपर से हर समय मुझे फूल और रश्मिका के साथ हंसना बोलना पड़ता है, प्रिटेंड करना पड़ता है कि मुझे देव की शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। थक चुकी हूँ मैं, परेशान हो चुकी हूँ। एक दिन हो गए देव को देखे हुए, ऐसा लग रहा है सदियों पहले उसे देखा था। लेकिन अभी 15 ही दिन हुए बेटा। और पापा, मेरे लिए तो सदियां बीत गई हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे? इतना टाइम में कभी देव से दूर नहीं रही हूँ पापा, और उसके घर में उसके बिना रहना ना मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तुम उस घर में वापस चले जाओ। क्या क्या कह रहे हैं आप पापा? क्योंकि देव वापस आ रहा है। उसने फोन किया आपको? ना, पर ऐसे हालात बना रहा हूं कि वो जहां कहीं भी होगा भागता हुआ अपने घर वापस आएगा, तुम्हारे पास। ऐसा क्या किया आपने? बस देखती जाओ। मम्मी पापा चले गए, और वो हमेशा हमारे साथ हैं। उनका एक ही सपना था कि हम हमेशा खुश रहें। हमारे चेहरे पर उदासी नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। मम्मी पापा को हम कैसे पसंद थे? कैसे? मुस्कुराते हुए। तो चल मुस्कुरा, मुस्कुरा ना। ए, मुस्कुरा। थोड़ा है, थोड़ा है। हाँ। हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी, पर हम आते रहेंगे तुमसे मिलने। हम तो हॉस्टल में बहुत मजे करेंगे। अच्छा जी,
इतने मजे भी मत करना कि हमें भूल जाओ, और अगर हमें भूल गए ना तो फिर बता रहे हैं हम। ऐसा कभी हो सकता है दीदी, हम आपको बोले? मन लगाकर पढ़ना, अच्छे नंबर आने चाहिए। अच्छे नंबर लाएगा तभी तो स्कॉलरशिप मिलेगी ना। और हम भी ज्यादा दिनों तक देव बाबू पर निर्भर नहीं रह सकते। बस 6 महीने बाद हम भी 12वीं का एग्जाम देंगे और फिर हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। 12वीं के बाद कॉलेज करोगी तो अफसर का एग्जाम दोगी ना दीदी? नहीं, हम नौकरी तो 12वीं पास करने के बाद कर लेंगे और फिर ही तो हम सब साथ रहेंगे। बातें होगी तो चले। चलो, लेट हो रहे हैं। देव बाबू, आपने भी इतने दिनों से अपनी मम्मी से बात नहीं की है, और नलिनी जी का भी फोन काट रहे थे आप। कम से कम मम्मी से तो बात कर लीजिए। और देखो, अगर हम माँ को कॉल करेंगे ना तो वो जल्द से जल्द वापस लौटने के लिए कहेंगे। अभी वो चुप हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम गांव में बाबा के साथ हैं, बस इसलिए कॉल नहीं कर रहे हैं। और अगर हमने कॉल किया तो हम सच नहीं छुपा पाएंगे, तो झूठ बोलने से बेहतर है कि हम बात को छुपा कर रखें। चलो, लेट हो रहे हैं।